Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and I welcome you all to the All India Speed Test Discussion Speed Test number 10. ठीक है, बैंक की एसटी आपने अगर स्पीड टेस्ट आपने 10 नंबर दे दिया है तो ये एनालिसिस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे। मे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास डाउट हो या आपने सॉल्व ना कर पाया हो और एनालिसिस करने के बाद भी नहीं समझ में आया, देन दिस एनालिसिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट। तो फटाफट से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं, वोकैबुलरी का सेशन और एडिटोरियल का सेशन आपका मॉर्निंग 8 AM पे होता है, तो उसमें जरूर जुड़ा करो विद द सेम चैनल। ठीक है, मेहंदाज यूट्यूब चैनल है, उसी से आपको जुड़ना है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, यानी कि यू आर गेटिंग 10 क्वेश्चंस। और मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से तो कम होता ही नहीं है प्री लेवल में, और मेंस लेवल की बात करें तो 10 to 12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर, सो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, मैं पढ़ती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, समझना कि क्या कहा जा रहा है इसमें। क्या लिखा हुआ है? द चाइनीज ग्रोथ जगरनॉट इज स्लोइंग इट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी चाइनीज ग्रोथ कैसा हो गया, यानी कि चाइनीज ग्रोथ ऐसा हो गया एक तरीके से कि आपका, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वहां के लोगों की जो ग्रोथ है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, जगरनॉट जिसे हमने बोला यहाँ पे कि जो चाइनीज ग्रोथ जगरनॉट है वो क्या है, एक तरीके से इज स्लोइंग डाउन, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है जगरनॉट। जगरनॉट मतलब दैट इज द पावर हाउस। भाई चाइनीज की ग्रोथ जो एक तरीके का क्या है, पावर हाउस है, ये एक नाउन भी है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इज कोलोसस, बेहेमोथ, यानी कि बड़ा, दैट इज अनस्टॉपेबल, लेकिन अब वो डाउन हो रहा है। सो द वर्ल्ड, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है, हैज रिपोर्टेड दैट, उनका ये कहना है, इट्स एक्सपोर्ट्स फॉर दिसंबर फेल बाय 4.4%। उनका जो एक्सपोर्ट्स है दिसंबर के टाइम पे वो 4.4% से कम हो गया है। दैट इज द शार्पेस्ट फॉल, जो कि सबसे तेजी से गिरावट हुई है इन 2 years amidst raising trade tensions with the UN with the United States। अब ये जो यहाँ पे ए बी, ये थोड़ा अलग टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसी में आपका क्लोज टेस्ट भी इन्वॉल्व हो गया, इसी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी है, इसी में आपके एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन है, तो बहुत केयरफुली करना है हमें। ठीक है, एमिड जो राइजिंग ट्रेड टेंशन, जिससे कि काफी बिजनेस टेंशंस भी बढ़ रही हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स अगर इसमें देखा जाए, एंड फियर्स ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, कहीं ना कहीं एक डर भी है उनके अंदर कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, ग्लोबली वो नीचे आ जाएंगे एकदम, तो उस चीज का। सो चाइना ट्रेड सरप्लस, जो चाइना का बिजनेस जो बेनिफिट में है विद यूएस, हैज इंक्रीज टू, वो कितने से बढ़ा, टू $323 बिलियन डॉलर, जो कि हाईएस्ट लेवल है सिंस 2016, जो कि सबसे हाईएस्ट एक मार्क सेट किया है, इतना उन्होंने प्रॉफिट किया विद यूएस ट्रेड, एंड यू अप 17% फ्रॉम अ ईयर अगो। और अगर एक साल की पहले की बात करें तो 17% से कहीं ना कहीं वो सरप्लस, वो बेनिफिट बढ़ा भी है। सो दिस इज लाइकली टू पुट एडेड प्रेशर ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। तो कहीं ना कहीं जो ये एक तरीके से समान तरीके से अगर देखा जाए, ये कहीं ना कहीं एक एडेड प्रेशर भी है, जो ये इकोनॉमी स्लो डाउन हुई 4.4% से चाइनीज एक्सपोर्ट्स में, और यूएस के लिए, कहीं यूएस के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेशर वाली बात भी है। बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा चाइनाज फैक्ट्री एक्टिविटी, जो चाइना की फैक्ट्री की एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्टेड टू अ 2 year लो। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब किसी चीज में रिडक्शन, कमी आना, है ना, कितने से, टू अ 2 year लो बाय द एंड ऑफ दिसंबर। 2 साल में इतना कमी नहीं आई जितना कि अभी ये 2 साल में एंड ऑफ दिसंबर में आ गई। जबकि अगर देखा जाए, वाइल कार सेल्स इन 2018 ड्रॉप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990, 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कार की सेल 2018 में सबसे कम हुई। पॉइंटिंग टू फैल्टरिंग डिमांड, है ना, किस चीज पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो फैल्टरिंग डिमांड है ना। फैल्टर क्या होता है, अगर हम फैल्टर की बात करें तो फैल्टर इज रिलेटेड टू, ना, कहते हैं ना, लड़खड़ा गई डिमांड, कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई फ्रॉम चाइनीज कंज्यूमर्स। सो देयर आर इंक्रीजिंग फियर्स, तो ऐसा बढ़ता हुआ डर भी देखा जा रहा है दैट द चाइनीज गवर्नमेंट में फर्दर ड्रॉप इट्स ग्रोथ टारगेट, कि जो चाइनीज सरकार है ना, चाइना की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो ड्रॉप कर रही है, दैट इज टारगेट टू 6% दिस ईयर फ्रॉम 6.5% लास्ट ईयर।
जो कि लास्ट ईयर अगर देखा जाए इट वाज ऑफ 6.5% और अब वो कितनी हो गई 6%। गिवन इट्स, अब ये जो पूरा डेटा दिया हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड आएगा। फॉर ग्लोबल ग्रोथ मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव नेचुरली बीन वरीड अबाउट द ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। अब देखो ये सी पार्ट है, सी पार्ट के दो ब्लैंक्स हैं, यानी इसके अगेंस्ट आपको दो वर्ड भी दिए होंगे। तो मैंने कहा ना ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है जिसमें पूरी की पूरी इंग्लिश के टॉपिक्स यहाँ आ गए। एरर डिटेक्शन 1 2 3 4 दिया हुआ है बी में। ए में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोजेस्ट का पॉइंट आ गया। थर्ड में आपका फिलर्स आ गया। तो यहाँ पे चाइनीज ग्रोथ का जो स्लो डाउन है उसको लेकर के पूरी चर्चा की गई कि यूएस के साथ कितना सरप्लस हुआ, तो उसके वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी है। अब 2 सालों में जो ये दिसंबर में ये डेफिसिट देखा गया, ये स्लो डाउन देखा गया, उसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है, फैक्ट्स और फिगर्स की पूरी बात करी जा रही है। ठीक है, आगे बोला गया जो उनका स्टॉक मार्केट है इन पर्टिकुलर यानी कि चाइना का वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग, सबसे खराब परफॉर्मिंग थी अमंग मेजर इकोनॉमीज लास्ट ईयर। पिछले साल का अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर में दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग। एप्पल, जैगुआर, लैंड रोवर एंड अदर कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल कंपनी, जैगुआर जो कार की कंपनी है, लैंड रोवर है और जो अदर कंपनीज है, हैव वार्नड ऑफ वीक अर्निंग्स। कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज की वार्निंग भी दी कि भैया तुम्हारी सेल तो हो नहीं रही है, देयर इज अ वीक अर्निंग ड्यू टू अ स्लो डाउन इन देयर सेल्स इन चाइना, क्योंकि तुम्हारी चाइना में सेल्स तो हो नहीं रही, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्लो डाउन तो होगी। तो दे हैव वार्नड इट रिस्पॉन्डिंग टू फियर्स ऑफ अ सीरियस स्लो डाउन, क्योंकि अब इतना ज्यादा सीरियस स्लो डाउन हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या बोला चाइना ने, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो वो बैंक ऑफ चाइना है वहां के जो लोग हैं ऑन वेंसडे इंजेक्टेड कैश वर्थ $83 बिलियन, $83 बिलियन का कैश इंजेक्ट किया और उसमें भरा द इकोनॉमी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो ऐसी इकोनॉमी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बूस्ट अप होती है इन ऑर्डर टू बूस्ट बैंक लेंडिंग एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि बैंक लेंडिंग को और ज्यादा इंप्रूव किया और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए क्या किया, दे इंजेक्टेड कैश ऑफ वर्थ $83 बिलियन। ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट द चाइनीज गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, कैन बी प्रेपिंग फॉर अ स्टिमुलस वर्थ, स्टिमुलस मतलब दैट इज एनकरेजिंग और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्थ कर रहा है ट्रिलियंस ऑफ युआन्स, ट्रिलियंस ऑफ युआन्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है युआन्स की चाइना में, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं टू स्टेप अप स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, कि वो आगे आप बढ़ के एक्शन ले, स्टेप अप अपना कदम बढ़ाएं ताकि जो इकोनॉमी की एक्सपेंडिंग बढ़ेगी तब उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। सो चाइना हैव बीन स्ट्रगलिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम देयर अर्लियर ग्रोथ मॉडल, तो चाइना कहीं ना कहीं अब स्ट्रगल कर रहा है, जो जैसे उन्होंने अर्लियर ग्रोथ करी है, पहले एक ग्रोथ मॉडल पे फॉलो कर रहे थे, दैट वाज द लेड बाय चीप एक्सपोर्ट, जो चीप एक्सपोर्ट्स करता था और ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता था इनटू अ मोर डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। अब वो डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाने में लगा हुआ है, वो ट्रिलियंस ऑफ युआन्स को स्पेंड करने को बोल रहा है इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, जो सरकार और सेंट्रल बैंक है, इन रिसेंट ईयर्स ट्राई टू वीन द इकोनॉमी ऑफ, है ना। अब यहाँ पे जो सरकार है, अभी रिसेंट की जो बात कर रहे हैं, वहां पे वो इकोनॉमी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वीन मतलब दैट इज अकस्टम टू समथिंग, है ना, टू ग्रेजुअली स्टॉप फीडिंग अ बेबी, कहते हैं ना एक बेबी फीड जैसा होता है ना, उसको इकोनॉमी को वो खत्म कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग ऑफ चीप डेट दैट फ्यूल्ड इट्स इंप्रेसिव ग्रोथ रन, जो कहीं ना कहीं इंप्रेसिव ग्रोथ रन जो उनको रोक रहा है, तो उसको अब क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट लेटिंग ऑफ। लास्टली बोला गया तो चाइनीज सेंट्रल बैंक है फुल्ली ओपन द क्रेडिट टैप्स ऑफ द इकोनॉमी, अब उधारी वाला काम ज्यादा चला रहे हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो वहां आया था, दैट थ्रेटन टू डीरेल ग्रोथ, कहीं ना कहीं वो एक खतरा था कि जो चाइना की ग्रोथ है वो एकदम डीरेल हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इवन एज इट ट्राइज टू स्टीयर द इकोनॉमी, क्योंकि अब वो इकोनॉमी को और स्टीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, गियर अप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स मोर कंजम्पशन लेड ग्रोथ। किसकी तरफ, जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। द स्टेट हैज बीन वेरी ऑफ अलाउइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स, जो राज्य है, पूरा जो राज्य है वो कहीं ना कहीं अलाउ कर रहा है इकोनॉमिक सेक्टर्स को, जैसे कि रियल एस्टेट है, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प इट। सो दैट इज अ ट्रू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एंड स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल। तो कहीं ना कहीं चाइना अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपने मॉडल को पूरी तरीके से
चेंज कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो या स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल हो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल अंटिल चाइना, और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा चाइना के लिए जब तक कि चाइना खुद अलाउ नहीं करता द लिक्विडेशन ऑफ अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स। जो अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स है उनको लिक्विडेशन नहीं करता, कैश फ्लो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट की यहाँ पे बात की गई, दैट विल बिगिन ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्पल अमाउंट्स ऑफ चीप क्रेडिट, जो कि चीप क्रेडिट के वजह से एम्पल अमाउंट्स ऑफ की अवेलेबिलिटी है। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ मोर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा मोर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना है आपको, है ना, ठीक है, बट इट इज नॉट क्लियर वेदर, लेकिन अभी भी इसमें डाउटफुल है, ये क्लैरिटी नहीं है दैट चाइना इज विलिंग टू बाइट द बुलेट, है ना, कि चाइना जो है इज विलिंग मतलब कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज ट्राइंग टू बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट द बुलेट इज योर ईडियम। इसका मतलब क्या होता है जब हम बाइट द बुलेट की बात करते हैं, जब हम बाइट द बुलेट की बात करते हैं मींस टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, कोई अनप्लीजेंट चीज करना, ठीक है, तो चाइना इज विलिंग टू बाइट द बुलेट एंड स्टॉप फीडिंग इट्स इकोनॉमी विद चीप क्रेडिट। तो चाइना कहीं ना कहीं एक ऐसा काम कर रहा है दैट इज अनप्लीजेंट, जो कि ठीक नहीं है, एंड इट कैन बी वेरी मच पेनफुल, है ना, क्योंकि ये जरूरी भी है कुछ चीजों को अवॉइड करना कि अब वो अपनी इकोनॉमी को दे आर स्टॉप फीडिंग इट, राइट, सो इट मे बी टेम्प्टेड to go further and look at socializing the losses coming from defaults on business loans। जो business loans पे defaults आ रहे हैं, कमी आ रही है, उन चीजों पे भी काम करेगा। So none of this will be good for the long term health of the Chinese or the global economy। global economy के लिए और चाइनीज लोगों के लिए, यानी चाइना के लोगों के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल तो नहीं हो सकता, ठीक। आई होप यू ऑल गॉट इट। ये जो चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है उसी से रिलेटेड है। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस स्टेटमेंट ए इफ रिक्वायर्ड, है ना। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट ए में पूछ रहे हैं क्या रिक्वायरमेंट है चेंज की, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है चेंज की। अब क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि इसका एक्सपोर्ट जो है दैट इज फेल बाय 4.4%, दैट इज द शार्पेस्ट फॉल इन 2 years। यही स्टेटमेंट है जो कि सबसे ज्यादा शार्पेस्ट फॉल है 2 years में, तो यही बात करेक्ट है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट्स एक्सपोर्ट्स ऑन दिसंबर फेल बाय 4.4%, द शार्पेस्ट फॉल इन 2 years। एक ये लिखा है इट्स एक्सपोर्ट्स फॉर दिसंबर फेल इन, हो गया, अब फेल बाय है, फेल इन है, ठीक है, द शार्पेस्ट फॉल इन 2 years। इट्स एक्सपोर्ट्स फॉर दिसंबर फेल बाय 4.4%। अब यहाँ पे क्योंकि क्या नहीं है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द होना चाहिए था, नहीं है, तो ये तो हटा दो। इनमें भी अभी हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर दिसंबर, जो इसके एक्सपोर्ट्स हैं दिसंबर के लिए, वो कितने से गिरावट आई उसमें 4.4%, दैट इज द शार्पेस्ट फॉल इन 2 years, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये सबसे करेक्ट एग्जाम्पल है फॉर दी करेक्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है, क्योंकि ये लिखा है फेल इन बाय, तो ये तो टोटली रॉन्ग है, ठीक है, ये तो टोटली रॉन्ग है, फेल इन हो गया। अब इट्स एक्सपोर्ट्स ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक, 3 रॉन्ग हो गए, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, जो इसको रिप्लेस करेगा दैट इज फेल बाय, कितने से गिरावट आई, तो बाय वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट 1 2 3 4 स्टेटमेंट है नहीं, देखते हैं कि यहाँ पे आपको मार्क करना है कि एरर किस पार्ट में, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये है आपका स्टेटमेंट 1 2 3 4, देखना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है, बताइए। यहां पे अगर देखोगे लिखा है यूएस, यूएस इज द कंट्री नेम। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो आपको पता होगा जहां पे स्टेट्स, रिपब्लिक, इस तरीके के वर्ड अगर किसी कंट्री के नाम के साथ हैं देन वी विल यूज द आर्टिकल। क्या आर्टिकल हम यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट में ही एरर आ गई, बिकॉज यू हैव टू ऐड द बिफोर यूएस, दिस बिकॉज दिस इज अ कंट्री नेम विद स्टेट्स, ठीक है, तो इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स चूज करना है टू फिल इन दी स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी यानी मैंने आपको बताया ना डबल फिलर्स है, तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा, तो देखो क्या है,
कि गिवन इट्स फॉर ग्लोबल ग्रोथ, अपना क्या दिया हुआ उन्होंने, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं तो प्रॉब्लम्स की बात करेगा। जो मार्केट है अक्रॉस द वर्ल्ड हैव नेचुरली बीन वरीड, अब पूरी ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं परेशान भी है अबाउट दी ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, कि आगे क्या होगा चाइनीज इकोनॉमी का, यानी फ्यूचर के लिए परेशान है। ठीक है, तो जब फ्यूचर के लिए परेशान है तो प्रॉब्लम्स के लिए हम इंप्लीकेशंस बोल सकते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब व्हेन यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए आप अवेयर रहते हैं। कॉन्वेलेंस हम क्या बोलते हैं, व्हेन इट रिकवर्स वंस हेल्थ, रिकवर हो के कोई चीज। इनएंड्यू है ना, इनएंड्यू क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए। अगर हम इनएंड्यू की बात करेंगे देन व्हाट डज इट मीन, अगर हम इनएंड्यू की बात करेंगे एक कॉन्सिक्वेंस की तरह क्या हम इसको यूज कर सकते हैं इनएंड्यू, बताइए इनएंड्यू। ठीक है, ये होता है वर्ड, बताइए यहाँ पे क्या ये वर्ड अच्छा कभी सुना है, इसीलिए कहते हैं कि वोकैबुलरी का जरूर यूज करें। दैट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिक रिमार्क ऑफ समथिंग, किसी तरीके का ऑब्लिक रिमार्क देना, दैट इज अनप्लीजेंट। और अगर हम सटर्स की बात करेंगे है ना, सटर दैट इज अ स्टिच और रो ऑफ समथिंग, स्टिचेस, स्टिचेस से रिलेटेड है ये सब, आप जब भी जानते हैं तो ये बताओ स्टिचेस की तो बात करेगा नहीं, ऑब्लिक रिमार्क दे नहीं रहा, तो ऑब्वियसली इंप्लीकेशंस की ही बात कर रहा है। डेस्टिनी यानी फेट यानी डेस्टिनी की बात कर रहा है कि आगे चाइना की ग्रोथ का क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी जो है पूरी उसके लिए क्या है वरिड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट डी में क्या, इसमें से खुद ही स्टेटमेंट देखो और ट्राई करो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या लिखा है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ऑन वेंसडे इंजेक्टेड कैश, चाइना अपॉन वेंसडे। तो एक चीज बता दूं मैं कि चाइना ऑन वेंसडे ही होगा क्योंकि हम डेज से पहले ऑन का यूज करते हैं, तो सेकंड रिजेक्ट कर दो। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं, आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल नहीं है पीपुल से पहले, तो ये भी हटा दो। बचे हमारे पास दो कि जो पीपुल बैंक ऑन चाइना है वेंसडे इंजेक्टेड कैशेस, प्लूरल की फॉर्म आएगी ही नहीं, इंजेक्टेड कैश होगा। तो यहाँ पे आपका अगर देखें तो ये क्या होगा, इंजेक्टेड कैश वर्थ ₹83 बिलियन ऑन, जिस चीज पर रिक्वायर्ड है, तो इनटू भी नहीं आएगा, ये भी चीज ध्यान देने वाली थी। तो यहाँ पे देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जो स्टेटमेंट वहां पे आपकी दी हुई है पैसेज में दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ई, फाइंड आउट द पार्ट्स कंटेनिंग एरर्स इन स्टेटमेंट ई, इसके लिए तो भैया हमें ई में जाना पड़ेगा। कहाँ है ई, ये रही, स्ट्रगलिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्लियर ग्रोथ मॉडल बाय चीप एक्सपोर्ट्स into a more domestic consumption led economy in particular, ये पूरा ही है, थोड़ा हटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहां से पूरा है ई वाला, ये 4 लाइंस में आपको वो पार्ट्स ढूंढने हैं जिनमें क्या है एरर है ना, जिनमें क्या है एरर है। तो पहला एरर देखो क्या है, चाइना, चाइना क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, तो रॉन्ग है, हैज, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई आपकी। ठीक, फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई। आगे देखो फ्रॉम देयर, अब क्योंकि चाइना सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इट्स आना चाहिए था। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ही एरर आ गई, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमें कहां दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको you have to choose the most appropriate option to contextually and grammatically complete statement. Contextually आपको statement complete करना है, statement completion का sentence है F में, जो कि ये है कि कुछ इकोनॉमीज में चेंजेस करने की बात कर रहे थे जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ करेंगे। द स्टेट हैज बीन वेरी ऑफ, स्टेट क्या करना होगा, अलाउ करना होगा इकोनॉमिक सेक्टर्स को, जैसे कि रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, उससे क्या होगा, रियल एस्टेट दैट, रियल एस्टेट सिंगुलर है लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स की बात की है इसलिए वर्ब लगेगा, बहुत सारे सेक्टर्स की बात की है तो ऑब्वियसली लगेगा, जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके वही बात करेंगे। तो वी आर ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ, नो, अर्लियर बूस्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट, ऊपर चीप क्रेडिट भी एक लिखा हुआ था है ना, तो ये हो सकता है। वर द फर्स्ट स्टेप, स्टेप होंगे
लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर्स को कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाने के लिए बात हो रही है। लॉन्ग टर्म हेल्थ होंगे गोल्स, ये तो पहले ही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दैट विल नॉट बी द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द चाइनीज। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, जो यहाँ पे करेक्टली फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द इडियम बाइट द बुलेट। मैंने कहा ना, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऐसी डिसाइड करना जो बहुत ज्यादा कठिनाई भरी है। सो डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हैज बीन हेजिटेटिंग ओवर, जिसपे आपको कहीं ना कहीं हेजिटेट भी होना होता है। सो फेल और कम टू एंड, क्या ये होगा? नहीं। टू ट्रीट अ टॉपिक बट omit its मेन पार्ट, नो। तो ओनली ए वुड बी द करेक्ट आंसर, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड फॉर एच। एच देख लेते हैं एक बार, एफ दिया हुआ है, एच यानी कि ये टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब क्या होता है? जब हम टेम्पटेड की बात करते हैं तो टेम्पटेड का मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बताइए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो सिनोनिम क्योंकि बताना है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? रेजिलियंट, क्योर्ड, स्टलिफाइड, एंटाइज या सबरोजा। तो देखो, रेजिलियंट मतलब समथिंग इज फ्लेक्सिबल, ये सिनोनिम किसका बताना है? टेम्पटेड का, ठीक है। क्योर्ड, क्योर करना किसी चीज की, और स्टलीफाई, अगर हम स्टलीफाई बोलते हैं यानी कि व्हेन यू लूज योर एंथुजियाज्म, दैट इज कॉज, कोई एक कारण जिससे आप अपना एंथुजियाज्म खो देते हैं, ठीक। एंटाइज्ड, यू आर एक्साइटेड। सबरोजा यानी कि कोई चीज सीक्रेटली करी जाए। अब बताओ, टेम्पटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यू आर एंटाइज्ड और एक्साइटेड फॉर समथिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 9 से 13 तक क्वेश्चन क्या है? अब पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं उसके, यानी कि ये है क्लोज टेस्ट। क्या है ये? क्लोज टेस्ट। चलिए रीड आउट करते हैं एक बार। इंडिया विल बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। ऑथर का क्या कहना है कि 2030 तक भारत जो है वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन जो उसकी एनर्जी डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है टू 4.5% से। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी जायंट बीपी प्लान। जो बीपी कंपनी है उसके द्वारा अगर ये देखा जाए तो एनर्जी डिमांड कहीं ना कहीं इट फॉल डाउन। बाय 2030 चाइना एंड इंडिया विल बी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज एंड एनर्जी। तो 2030 तक ऑथर का ये मानना है कि चाइना और इंडिया जो है वो तीसरी लार्जेस्ट कंट्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी और एनर्जी होंगी, ज्वाइंटली अकाउंटिंग फॉर अबाउट, और अगर ज्वाइंटली इनका हम कंट्रीब्यूशन देखें, दे विल बी अकाउंटिंग फॉर 35% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की जनसंख्या में 35% विल बी दी ऑफ चाइना एंड इंडिया। जीडीपी एंड एनर्जी डिमांड, बीपी's चीफ इकोनॉमिस्ट क्राइस्ट ऑफ रोल सेड। क्राइस्ट ऑफ रोल का क्या कहना है, जो बीपी के चीफ इकोनॉमिस्ट है, रिलीजिंग दैट, उन्होंने रिलीज किया कि बीपी एनर्जी जो आउटलुक है 2030 वो आ जाएगा। सो देयर वुड बी नो इन एनर्जी डिमांड एज इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेस। जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी तरीके की एनर्जी डिमांड नहीं पाई जा रही। सो डिमांड ग्रोथ सोल्स, जो डिमांड की ग्रोथ है, मांग की जो चाहत है, वो कितने से कम हो गई? 4.5% पर एनम, जो कि 5.5% थी 1999, यानी 10 इयर्स का पूरा डेटा लेकर के बात कर रहे हैं। एज इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, जो एनर्जी एफिशिएंसी है जो उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया, पार्टली ऑफसेट दी एनर्जी नीड्स ऑफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। सो इंडियाज ऑन इंपोर्ट्स, इंडिया का जो इंपोर्ट्स के ऊपर टू मीट जो अपनी गैस नीड्स हैं विल जंप टू 47% बाय 2030। देखो, एनर्जी कंजम्पशन को लेकर के हम बात करें और दो कंट्रीज को यहाँ पे बात किया गया, इंडिया और चाइना के बारे में, कि 2030 तक उनका क्या प्रोजेक्शन और कितना वो कर लेंगे। सो वाइल द सेम फॉर ऑयल जो ग्रो है वो 91% से। सो द नेशन विल बी 40% डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। तो पूरा नेशन जो होगा वो 40% इंपोर्ट्स पे ही डिपेंड करेगा टू मीट इट्स कोल नीड्स। इंडिया ऑन अ लोअर पाथ ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी बाय 2030 इट कंज्यूम्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द एनर्जी, वो इतनी एनर्जी यूज कर पा रहा है जो कि हाफ है दैट चाइना कंज्यूम्स टुडे, जो चाइना आज कंज्यूम कर रही है एज अ सिमिलर इनकम पर कैपिटा लेवल एज इन चाइना टुडे। तो चाइना का और इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है फॉर देयर इकोनॉमीज एंड एनर्जी कंजम्पशन, राइट। तो यहाँ पे बताओ ए में क्या आएगा कि तीसरी वर्ल्ड और थर्ड और लार्जेस्ट इकोनॉमीज और एनर्जी होंगी, इकोनॉमिस्ट, सेवर्स, कंज्यूमर्स, यूजर या प्रोड्यूसर्स। सो ऑब्वियसली कंजम्पशन की बात कर रहे हैं ना,
किसकी बात कर रहे हैं? कंजम्पशन की बात करें तो कंज्यूमर्स ही तो होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3। बी में देखो, देयर वुड बी नो इन एनर्जी, क्या नहीं होगा? इंप्रूवमेंट नहीं होगा या क्या नहीं होगा? इंप्रूवमेंट पॉइंट और सर्ज, एनर्जी डिमांड में इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेस के द्वारा बताया गया देयर इज नो सर्ज, यानी कि कोई भी इंक्रीज नहीं हो रही इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट, एज इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी जो देखा गया पार्टली ऑफसेट दी एनर्जी नीड्स, वो एनर्जी नीड्स को कहीं ना कहीं ऑफसेट कर देता है ऑफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेटर और कोई वर्ड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंडियाज ऑन इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स पे इंडिया की क्या है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, जो इंडिया डिपेंड कर रहा है किस पे? इंपोर्ट्स में, प्रॉब्लम्स नहीं है, डिपेंडेंस है जो इंपोर्ट्स पे टू मीट इट्स गैस नीड्स, ताकि वो गैस नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट, इंडिया ऑन अ लोअर पाथ ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, तो इंडिया रिमेन्स ऑन, ऑब्वियसली रिमेन्स मतलब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रिमेन्स ही आएगा, तो यहां पे हम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मानेंगे। चलो 14 से 17 रीड दी 3 sentences ABC given below respectively and try to find out the sentences which are correct among them, यानी है तो एरर डिटेक्शन, लेकिन आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से करेक्ट है, एरर फ्री है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा एरर फ्री है। इट हैज टेकन 5 years, 5 साल लग गए, कब से? सिंस टाइम पीरियड बता दिया, लोकपाल एक्ट 2013 रिसीव दी प्रेसिडेंट्स एसेंट, प्रेसिडेंट एसेंट मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिए हुए 5 साल हो गए। हैज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, टाइम को लेकर के सिंस लगाया करेक्ट है, पास्ट टेंस में रिसीव लग गया करेक्ट। इट वाज फॉर्म्ड ओनली इन सितंबर 27 2018, फॉर्म्ड ऑन होगा कि इन होगा? क्या है? मंथ है, तो वी विल यूज ऑन, तो यहां पे तो एरर आ गई। इट इज ट्रू दैट, ये सत्य है, दैट सेटिंग अप द सर्च कमिटी रिक्वायर्स, सेटिंग अप द सर्च कमिटी, सर्च कमिटी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी आपके एस के साथ है, रिक्वायर्स सम ग्राउंड वर्क, तो करेक्ट है। तो सिर्फ एरर किस में है? बी में। करेक्ट कौन से? ए और सी, तो जो करेक्ट है वही हमारे आंसर हो जाएंगे, ओनली ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इट शुड हैव नेवर कम टू दिस ऑन दी लोकपाल, है ना, लोकपाल में कभी नहीं आना चाहिए ऑन दी लोकपाल, दैट इट रिक्वायर्स अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू नज दी गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के अवेयर करे, ठीक, करेक्ट है। द कोर्ट हैज आस्क्ड द 8 member सर्च कमिटी अंडर, अब क्योंकि लोकपाल एक्ट की बात की गई, हमेशा किसी भी तरीके का एक्ट या कुछ होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, इट शुड बी द लोकपाल एक्ट, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं। द सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो सिलेक्शन कमिटी किसके द्वारा हेड की गई? बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी सही है, तो ए और सी सही है, बी रॉन्ग है, मार्क कर दो आंसर, ओनली ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आगे देखो यहां पे क्या है, इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी, ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टू एक्सपीडाइट्स द प्रोसेस, हमेशा याद रखो टू इज एन इन्फिनेटिव विच टेक्स V1 विद इट, तो एस या ES नहीं आएगा, पहले में ही हो गया, तो एक्सपीडाइट मतलब चीजों को और बढ़ाना, ठीक है। द सर्च कमिटी हैज बीन लगाए हैंडीकैप्ड ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑफिस स्पेस एंड मैन पावर, करेक्ट है। द कोर्ट हैज नाउ आस्क्ड, कोर्ट ने अब किस चीज के बारे में क्वेश्चन किया? गवर्नमेंट से पूछा टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, की जो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसका प्रोवाइड करे, ये भी करेक्ट है, तो ये दो करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ग्रामर को हमेशा रिवाइज करते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर ग्रामर को आप रिवाइज करेंगे तो, ठीक है। द कोर्ट ब्रश्ड असाइड द रीजन, कोर्ट ने क्या किया? कोई भी तरीके का कारण था उसको एकदम किनारे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे लिखा है दैट द गवर्नमेंट वाज अवेटिंग फॉर और वेटिंग फॉर, अवेट मतलब यहां पे गलत हो जाएगा, सो अवेटिंग के साथ फॉर कभी यूज नहीं करते। वी कैन राइट या तो अवेटिंग लिख दो, was awaiting the passage, या इसको लिख सकते हो waiting for, awaiting के साथ for नहीं आएगा। नेक्स्ट, there was no legal bar on the selection committee, किसी भी तरीके के लीगल यहाँ पे कोई भी तरीके के लीगल क्या नहीं थे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे किस पे? सिलेक्शन कमिटी को लेकर के, ठीक है। मूविंग अहेड विद इट्स वर्क, मूविंग अहेड विद इट्स वर्क, तो ये तो करेक्ट है आपका। द अमेंडमेंट हैज नॉट बीन ब्रॉट अप, अमेंडमेंट जो है
वो ब्रॉट अप नहीं किया गया, तो ब्रॉट अबाउट होगा, ना कि ब्रॉट अप होगा। तो ओनली बी इज करेक्ट, यस और नो? तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नाउ आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर करना है। अगेन आपका क्या आ गया, पैसेज आ गया। तो यहां पे हम देखते हैं क्या है, डज इंडिया नीड अ न्यू लॉ फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन फाइनेंस? जो फाइनेंस को लेकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, क्या भारत को अभी भी नए कानून की जरूरत है? वन लेसन, एक जो सीख मिली फाइनेंशियल क्राइसिस से, वो क्या मिली, जो अनस्टेबल हाउसिंग लोन लोग ले लेते हैं फिर पे नहीं करते हैं, जो गरीबों को दिया गया, अनएडुकेटेड कंज्यूमर्स कुड पुल डाउन दी वर्ल्ड्स फाइनेंशियल सिस्टम, पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको ही नीचे गिरा देता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं वुड हैव बीन बिलीव्ड दैट, जिनका मानना है दैट सब प्राइम लोन्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हाउसिंग लोन्स में जैसे कुछ डाउन पेमेंट कर दी, बाकी फाइनेंस करा दिया, उसको लेकर बात करें, दैट टू ओनली इन वन कंट्री को ट्रिगर अ क्राइसिस, वो भी कहीं ना कहीं क्राइसिस को कहीं ना कहीं एक न्योता दे सकता है। दैट लेट्स टू बैंक फेलिंग, मनी मार्केट्स क्रैशिंग, गवर्नमेंट फेलिंग, कंट्रीज गोइंग, देश बैंकरप्ट हो रहे, दिवालिया निकल रहा है, इकोनॉमी एकदम स्लो डाउन हो गई, मिलियंस बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार फैलता है, जीडीपी ऑफ मेनी नेशंस गोइंग डाउन, जीडीपी नीचे गिर जाती है। सो दिस इज नॉट टू, ये ऐसा नहीं कि इस पे आर्ग्यू की जाए तो आर्ग्यू एट द सेल ऑफ अनस्टेबल हाउसिंग लोन वाज द ओनली रेगुलेटरी फेलियर। सिर्फ हाउसिंग लोन ही एक रेगुलेटरी फेलियर नहीं है दैट लेड टू द ग्लोबल क्राइसिस, बट जो एक इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है दैट डज नॉट प्रिवेंट द सेल ऑफ अनस्टेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो सेल करते हैं, जिन लोगों को वो सेल करते हैं टू कंज्यूमर्स, दैट कुड बी पुटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द एंटायर इकोनॉमी एट रिस्क। जिस तरीके के लोगों को वो दे रहे हैं लोन्स, जो हमें पता है कि हो सकता है वो हमें पेमेंट ना मिल पाए उसकी वापस, उनके लिए खतरा है। सो नॉट ओनली इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एन इंपॉर्टेंट एंड इटसेल्फ, तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट एंड नहीं है खाली, बल्कि इट लाइज एट द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, बैड प्रैक्टिसेस दैट रिजल्ट्स इन दी फेलियर, जो फेलियर का कारण बनता है ऑफ फर्म्स एंड मार्केट्स, दैट शुड बी चेक्ड। आज भारत की अगर हम बात करें, देयर इज वेरी लिटिल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन प्राइमरी लेजिस्लेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही लिटिल रेफरेंस में बात हुई है। तो ये शौक वाली कोई बात नहीं है दैट कोई भी फाइनेंशियल लॉ ऑन विच रेगुलेशन इज बेस्ड, जिस पे रूल्स और रेगुलेशन बेस्ड हैं एंड विच वर रिटन लॉन्ग बिफोर देयर वाज अ क्लियर थिंकिंग अबाउट द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है उसको लेकर के यहाँ पे अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद बेसिक राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर के पास बेसिक राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं, नॉर डू दे गिव रेगुलेशंस अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रेलेवेंट पावर्स, ना कि सिर्फ वो रेगुलेटर्स को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स देते हैं टू परस्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर सके। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कोर पिलर ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो सिर्फ यही नहीं होता है जो एक फाइनेंशियल रेगुलेशन का कोर कंसेप्ट है। Many countries are rewriting laws to bring this perspective into financial sector. बहुत सारे देश हैं अब दोबारा से इस कानून को बनाने के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन को लेकर के। कुछ रेगुलेटर्स ऐसे हैं दैट हैव इशूड, जिन्होंने इस तरीके के कानून पास कर दिए दैट इज बेस्ड ऑन दी जनरल रूल मेकिंग पावर्स गिवन टू देम इन देयर रिस्पेक्टिव लॉस। कानून के अंदर जो एक जनरल रूल की तरह कि हाँ भाई हम लोन दे देंगे तो हमें वापस कर देना, जैसा कि इसका एक एग्जांपल भी दिया गया, सेबी इशूड डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस इन 2000। ठीक है, डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोग्राम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि डिस्क्लोजर जो एक होता है डिस्क्लोज करना किस चीज को, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है ना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000, इसका अंतर्गत है क्या? एक्चुअली ये इसमें अमेंडमेंट हुए थे, कुछ चेंजेस हुए थे, है ना। जो यहाँ पे क्या करता है, ये इसलिए होती है, दे आर इंटेंडेड टू अलाइन with international practices and meet the needs of the sophisticated and developing market। जो developing market है, sophisticated market है, उसके लिए। So various guidelines have been issued, बहुत सारी guidelines issue की गई आरबीआई द्वारा, आरडीए द्वारा, जिससे कि to protect consumers in banking and insurance। हालांकि यद्यपि अगर देखा जाए however consumer protection regulation remains weak, अभी भी आज भी ये weak है and varies across different sectors and services, और वेरियस है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सर्विसेज में कहीं ना कहीं ये वेरी भी करता है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि विद रेफरेंस टू द पैसेज इलुसिडेट द रीजन बिहाइंड द सेबी इशूइंग डिस्क्लोजर एंड इन्वेंशन प्रोटेक्शन एक्ट, क्या कारण हो सकता है इसका? अगर हम बोलें कि टू मेक इट मैंडेटरी फॉर कंज्यूमर्स टू डिस्क्लोज देयर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट्स, अवेयरनेस अबाउट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट,
to ensure protection of consumers और financial services are easily accessed. तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी पकड़ अच्छी हो, इसके लिए तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. Why in Indian financial laws there is little emphasis on consumer protection? जो हमारे इंडियन लॉज हैं उसमें इंडियन प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के क्यों इतना ज्यादा कम फोकस किया हुआ है? The companies which function in the financial sector do not let laws be made to check their operations. फिर तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि वो अवेयर नहीं है अबाउट द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. जो लोगों के बीच में जो कानून लागू किया जाता है उसके बारे में वो अवेयर ही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. As per the passage which of the following was were the repercussions मतलब consequences of the financial plight that is spread across the world. क्यों? जो दिवालिया निकल गया was widely spread among many countries. bankrupt बता दिया ना, कई कंट्रीज हो गई. The governments of many countries had failed immeasurably. फेल भी हो रही है, जीडीपी भी dwindle कर रहा है, स्लो डाउन हो रहा है. तो ये तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तो मार्क क्या कर देंगे? ऑल एबीसी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? चलिए देखते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, आरबीआई हैज इशूड सर्टेन गाइडलाइंस. कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, क्या ये सही है? तो यहां पे इसके बारे में अभी कुछ ऐसी गाइडलाइंस बोली नहीं गई. जो सब्सटैंशियल पार्ट हाउसिंग लोन वाज टू बी क्रेडिटेड टू दी सब प्राइम लोन्स, उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा. ठीक है. लॉस आर बीइंग written by many countries to bring consumer protection to financial sector regulation, or the laws made for the benefit of the customers and they are mandating it of news. उनको mandate करना किसी भी तरीके से उनके लिए जरूरी नहीं है, बस ये एक पॉइंट है जो डिफाइन करता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनी नहीं रही. ठीक है. अब 22 से 25 ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का. पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं फ्रॉम द टेबल, आपको चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो द चीफ मिनिस्टर हैड आस्क्ड ऑल डिपार्टमेंट्स, चीफ मिनिस्टर ने सभी डिपार्टमेंट्स को बोला टू अ लिस्ट ऑफ हाउ टू मेक अ लिस्ट, टू अरेंज अ लिस्ट या टू मैन्युफैक्चर. तो लिस्ट कभी मैन्युफैक्चर नहीं होती बच्चे. टू मेक अ लिस्ट, टू के साथ V1 आएगा, मेक, अरेंज नहीं करेंगे, लिस्ट बनाएंगे. किसकी? ऑफ हाउ टू मोर रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू और जनरेट करी जा सके, है ना. यानी डेवलप नहीं करती जाती रेवेन्यू या मल्टीप्लाई नहीं करी जा सकती, जनरेट करी जा सके एंड कट डाउन ऑन और एक्सपेंडिचर कम किए जा सके. तो आपने देखा कि ए और डी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मार्क कर दो. बहुत आसान था, है ना. नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे क्या है. एवरी हर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है? हैज टू कंपल्सरी, जरूरी होता है इटसेल्फ विद सेबी. तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है? हैज टू कंपल्सरी रजिस्ट्री या रजिस्टर. रजिस्टर करना जरूरी होता है. क्या करना जरूरी होता है? ऑब्वियसली रजिस्टर करना जरूरी होता है ना. रजिस्टर इटसेल्फ विद सेबी, सेबी से रजिस्टर करें बिफोर इट कैन योर डोर्स फॉर फंड्स, कि तब वो आपके दरवाजा खटखटाएं आकर के फंड्स के लिए. से बेटर है कि आप रजिस्टर कर लो, तो नॉक हो जाएगा. तो बी और एफ एकदम करेक्ट. नेक्स्ट, द वैलीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिप्टिव एवलांचेस. जो इतने सारे ऊपर से नहीं एवलांचेस, जैसे बर्फ गिरती चली आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वैलीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. तो जो लोकल्स होते हैं, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ हैवी रेन्स, तो लोकल्स अपीस, पैलिएटिव या मिटिगेट. लोकल क्या करते हैं? मिटिगेट, दैट इज मेक लेस सीवियर और लेस पेनफुल, है ना. मिटिगेट मतलब दैट इज लेस पेनफुल. और पैलिएटिव क्या होता है? जो प्रॉब्लम को और लेस पेनफुल कर देती है, लेस सीरियस कर देती है. तो ऑब्वियसली दे विल व्हाट? दे विल डू मिटिगेट, है ना. द लोकल्स मिटिगेट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ हेवी रेन्स एंड टू रिटेन टू फर्टाइल सॉइल. एंड ट्राई तो होगा नहीं, या ट्राई टू रिटेन हम बोल सकते हैं क्या? तो यहां पे हम बोलेंगे अ चांस टू रिटेन. उनके पास एक मौका होता है कि वो फर्टाइल सॉइल को क्या कर सके? रिटेन कर सके. या सी, अब क्योंकि मिटिगेट है तो ए ई नहीं होकर के ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन. द एल्गोरिथम जो है इन कंजंक्शन विद पल्स रेट टू बोथ डिटेक्ट, किस चीज को डिटेक्ट करने की यहां पे बात करता है? एल्गोरिथम किस लिए क्या हुआ? यूज किया गया. परसुएड मतलब किसी को अपनी बातों में लेकर के आना, और टू टेक एक्शन. कोगुलेटेड, यू ऑल नो एनी लिक्विड दैट इज चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट. लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट, है ना. तो यहां पे क्या होगा? यूज किया गया कंजंक्शन जिससे कि बोथ क्या कर सके? डिटेक्ट एंड
प्रेडिक्ट शॉक, शॉक को प्रेडिक्ट कर सके, तो बोथ के साथ हमेशा एंड ही आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, AE जो कि हमें दिया ऑप्शन नंबर 4 में, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4। आज का ST थोड़ा सा टफ था बट इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग, 2 पैसेजेस थे, ठीक है। सो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ हर स्पीड टेस्ट के डिस्कशन में जरूर जुड़ा करिए। टिल देन थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.